जीएसटी में आईटीसी को लेके एक नया रूल आया है। तो वो रूल क्या है, जैसे कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट ने बताया, उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहले जैसे हो जाता था कि R1 में बिल दिखा दिए, 3B नील कर दिया एंड सामने वाले जो आपकी पार्टी है उनको अब आईटीसी वो उनको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। नवंबर में ही ये नोटिफिकेशन आया था, मैंने इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है बीइंग अ परचेसर, अगर आपने किसी से कुछ सामान परचेस किया है रिलेटेड टू योर बिजनेस, देन आपको कौन से पॉइंट्स का ध्यान देना जरूरी है, तब जाके आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आपने जिनसे परचेस किया है वो सप्लायर ने R1 में बिल दिखाया है लेकिन 3B नील किया है, टैक्स पे नहीं किया है, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है। तो अगर अभी तक आप लोग इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हो बीइंग अ परचेसर, तो आपको आज से वो ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके वरना आपको तकलीफ होगी। आप आईटीसी क्लेम कर लोगे, 2A 2B में नहीं दिखेगा तो डेफिनेटली वो मिसमैच का जो नोटिस है वो आना ही है। तो वो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान देना है अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो। नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। नंबर 2, आपने जो परचेज किया है वो आपके बिजनेस रिलेटेड ही होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है, हमें भी हमारे क्लाइंट्स का क्वेरीज आती है कि हम घर के लिए फ्रिज ले रहे हैं तो जीएसटी नंबर दे दे क्या, हम मशीन ले रहे दे दे क्या, हम टीवी ले रहे दे दे क्या। बट ऐसा नहीं चलता है, आपके पास में वैलिड रीजन होना चाहिए ना कि एंड आप घर के लिए ले रहे हो तो उसमें आप जीएसटी क्लेम कर ही नहीं सकते। तो अगर ये कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वो प्लीज मत कीजिए, वो आगे जाके आपको तकलीफ देगी। तो परचेज जो होगा वो बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए। नंबर 3, आपका जो इनवॉइस है वो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, साइन स्टैम्प होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास में प्रोफार्मा इनवॉइस है एंड उसके बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। टैक्स इनवॉइस होना जरूरी है। नंबर 4, आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करनी चाहिए। बहुत जन ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि जो सिर्फ बिलिंग इधर से उधर करते हैं, बट वो भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअल गुड्स या सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, जो भी एक्सचेंज होता है वो होना जरूरी है। नंबर 5 है सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको पहले बताया कि सप्लायर ने उसका 3B फाइल करना चाहिए एंड उसमें उन्होंने टैक्स पे करना जरूरी है। ये नहीं कि R1 में टर्नओवर दिखाया, 3B को नील फाइल किया एंड उन्होंने रिटर्न सबमिट किए तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने R1 में इनवॉइस दिखाया तो उनको 3B में भी टर्नओवर को डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड उसमें टैक्स जो अमाउंट आ रहा है या फिर अगर उनका आईटीसी ज्यादा है, जो भी है वो एक्चुअल रिटर्न फाइल करके देन ओनली सामने वाले पार्टी को जो है आईटीसी मिलेगा। तो ये जिम्मेदारी सप्लायर के साथ साथ अगेन अभी परचेसर की भी हो गई है कि अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो सप्लायर को ऑन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके सप्लायर भी टैक्स पे कर पाएगा ना, वो अपनी जेब से तो नहीं करेगा। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, जो बेच रहा है उनकी भी और जो खरीद रहा है उनकी भी। दोनों को समझ के एंड प्रॉपर बिजनेस के जो पॉलिसीज होती है उस पर वर्क करना पड़ेगा ताकि दोनों को तकलीफ ना आए। नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें आया है कि काफी बार डेप्रिसिएशन के ऊपर भी आईटीसी क्लेम किया जाता है, फिनेंशियल्स में ये देखा गया है, तो वो अभी अलाउड नहीं है। देन जो भी इनवॉइस का पेमेंट होगा, जैसे मैंने बोला है कि परचेसर को भी सेल कर जो सप्लायर है उसे टाइम पे पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके वो टैक्स का पे कर पाएंगे, अपनी जेब से तो वो पे नहीं करेंगे। तो वैसे ही बिफोर 180 डेज आपको उस टैक्स इनवॉइस का पेमेंट कंप्लीट करना जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो सप्लायर कैन क्रेडिट नोट उसके अगेंस्ट में रेज कर सकते हैं एंड जो आईटीसी उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये एक्चुअली पहले भी ऐसा होता था, ये नया चेंजेस नहीं है, बट ये पहले भी था। एंड बस यही चेंजेस है कि आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है तो ये सारे पॉइंट्स का ध्यान देना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने बताया कि सप्लायर को 3B में भी टर्नओवर शो करना है, न्यू रिटर्न फाइल नहीं करना है। अगर R1 3B में मिसमैच है तो वो सामने वाले पर्सन, सामने वाली पार्टी को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी परचेसर हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको पेमेंट्स भी टाइम पे करना है ताकि सप्लायर आपको क्रेडिट टाइम पे दे सके एंड सप्लायर ने भी टाइम पे सारे रिटर्न्स को फाइल
फाइल करना भी जरूरी है, फिर चाहे वो R1 हो या 3B हो, एंड टैक्स का पेमेंट भी टाइम पे करना जरूरी है। और भी ऐसी जानकारी के लिए अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है एंड और डिटेल में जानना है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट www.taxgyne.com पे जाके हमारी GST रिलेटेड एंड मंथली अकाउंटिंग रिलेटेड सर्विसेज को चेक कर सकते हो, जहां पे आपको ओनली 1000 रुपीज पर मंथ से अकाउंटिंग एंड GST रिटर्न्स की सर्विसेज मिल सकती हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके कांटेक्ट में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस GST के न्यू अपडेट के बारे में पता चले। और भी ऐसे अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में और भी ऐसे जो वीडियोस है उसके बारे में टाइम पे पता चले। एंड हम डेली बिजनेस टिप्स या टैक्स रिलेटेड टिप्स के रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, सो आप उससे भी अपडेटेड रह सकते हो। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस ओनर्स हो तो आपकी टीम के लिए भी हम स्मार्ट हैक्स, ऑफिस में कैसे काम करना चाहिए, क्या एटिकेट्स होते हैं, कैसे क्विक वर्क होता है, स्मार्ट वर्क कैसे होता है, उसके रिलेटेड भी हम वीडियोस डालते हैं। अकाउंटिंग रिलेटेड भी हम वीडियोस डालते हैं हमारे दूसरे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी टीम को बोलिए ताकि उन्हें भी ये सारे जो टिप्स होते हैं, नॉलेज होते हैं, लर्निंग के जो वीडियोस होते हैं, टैक्सेशन के अपडेट होते हैं, वो उन्हें पता चल सके। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।